हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के सेशन को। और नंबर सिस्टम के सेशन में हम लोग अभी अपना 4 या 5 टाइप हम लोगों का हो गया है। 5 टाइप तो हो ही चुका है। अभी आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं 6 नंबर टाइप को शुरू करेंगे। टाइप नंबर 6 होगा और इसी में आज हम लोग टाइप नंबर 7 पे भी बात करेंगे और एक प्रयास करेंगे कि आपका 2-3 क्वेश्चन पीछे के जो टाइप हैं उन पे हम लोग कर लें। इतना मिनिमम आज करने का प्रयास करेंगे। तो अभी आज जो टाइप होगा, एक टाइप तो ये होगा कि दाहिने ओर कितने शून्य आते हैं, ये वाला एक टाइप होता है। थोड़ा क्वेश्चन आता है कि शून्य कितने होंगे, शून्य की संख्या निकालना। और एक टाइप होता है उत्तरोत्तर भाग देने वाला, उत्तर भाग देने वाला, यानी सक्सेसिव जो है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो 2 टाइप पे आप बात होगी आज। तो इससे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर सही बता रहा हूँ तो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिए, आपका अपना ही चैनल है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको बात पता करना है कि किसी मल्टीप्लिकेशन या ऐड में, यानी कोई चीज़ गुणा हो रहा है, गुणा के कोई क्वेश्चन में, यानी जब मल्टीप्लाई हो रहा है यानी गुणा हो रहा है, और या एक चीज़ हो रहा है एडिशन हो रहा है यानी ऐड किया जा रहा है यानी जोड़ा जा रहा है, तब हम लोग को ये करना है। या माइनस हो रहा है तो क्या करते हैं कि हमको पता करना है कि दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे। मेरे कहने का मतलब समझिए, दाहिने तरफ को शून्य कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है कि 1 से लेके और 100 तक के अंकों को आपस में गुणा कर दिया जाता है तो दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इट मीन्स 100 फैक्टोरियल की बात कर रहा है। इसका गुणा कर दिया जाता है ऐसे 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 100 तक अगर गुणा किया जाता है तो इस तरफ कितने शून्य बनेंगे। मान लीजिए कि 10 लाख आ गया तो कितने शून्य बन रहे हैं, यही पूछने का ये प्रयास करता है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसी टाइप को हम लोग देखने वाले हैं कि कितने जीरो होंगे। एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, कुछ मैंने लिख के रख रखे हैं। तो सबसे पहले पूछेगा 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का गुणनखंड में दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे। मतलब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा 1 से लेके 100 तक के सभी अंकों के गुणनखंड, सभी अंकों नहीं सभी संख्याओं होना चाहिए, सभी संख्याओं के गुणनखंड दाहिने ओर कितने जीरो होंगे। गुणनखंड में दाहिने तरफ शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या। अब इसका एक तो तरीका होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली एक तरीका तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि डायरेक्ट हम लोग 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, 9 लिखें, 10 लिखें, 11 लिखें, 12 लिखें, ऐसे ऐसे 100 आन लिखते चले जाएं और उसके बाद जितने जीरो निकलते हैं उनको निकाल लें। और एक तरीका होता है जीरो का इफेक्ट कब पड़ता है, जब आपको ये पता हो कि इस मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार 5 आया है। ठीक है, कितनी बार 5 आया है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में आपको पता चल जाए, बस आप शून्य की संख्या गिन सकते हैं। जैसे 100 में कितनी बार 5 से भाग जा सकता है, देखिए 100 में कितनी बार आया है, इसका डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अभी गिन के भी दिखाऊंगा। जैसे 100 लिखा मैंने और 100 में मैं अगर 5 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाता है। तो 20 जीरो तो ये हो जाता है और 20 में फिर से भाग दीजिए 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो प्लस यही 4 और कर दीजिए। इट मीन्स अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो 24 शून्य मिलेंगे, 24 शून्य दाहिनी तरफ मिलेंगे। अब ये कुछ नहीं होता, ये केवल इतना है कि कितनी बार 5 का यूज आपको दिख रहा है, कितनी बार आपको 5 दिख रहा है। अब आइए 5 गिन के मैं आपको दिखाता हूँ 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए 5 गिनना शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। सबसे पहला 5 तो ये दिख रहा है आपको, एक 5 यहाँ मिलेगा, ठीक है। और एक 5 आपको 10 के पास मिल जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 10 को ऐसे गिनते चलिए, देखिए एक 5 पे, एक 10 पे, एक 15 पे, एक 20 पे, एक 25 पे, एक 30 पे। अब देखिए बढ़ता कैसे है, मैं दिखा रहा हूँ। 25 में एक 5 नहीं होता, अभी आगे देखिएगा, अभी दिखाऊंगा। अभी 30 के बाद 35 में एक 5, ठीक है। उसके बाद 40 में एक 5, 45 में एक 5 और 50 में एक 5। देखिए 50 में भी हमको 2 मिलेगा, अभी दिखाऊंगा कैसे मिलेगा। फिर आता है क्या 50 के बाद 55, 60, ठीक। जहाँ जहाँ आपको 5 से भाग डायरेक्ट चला जाता है वही को गिनना है, ठीक है, उतने को गिन लीजिए। 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95, देन 100।
तो हम लोग गिन रहे हैं 24, ठीक है, और देखने में हमको पता चल रहा है कि केवल 20 ही होना चाहिए। गिन लीजिए, तो डायरेक्ट गिनने में आपको 20 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डायरेक्ट गिनते हैं तो हमको 20 बार 5 दिख रहा है। हमको हमारे मल्टीप्लिकेशन में अगर हम भाग ले जाते हैं तो 5 बार, देखिए एक 5 यहाँ कटेगा, एक 5 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 7 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। ऐसे करेंगे तो देखिए ये इसमें भी भाग जाएगा 5 का, इसमें भी सब में 5 का जाएगा। लेकिन 2 जगह 3 जगह ऐसी होती है जहाँ 5 आपको एक नहीं कई दिखता है, जैसे कि 25 में। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, 55 में, 55 में नहीं है। 25 में आप देखिए, जब आप 25 को ध्यान से देखते हैं तो आपको ज़्यादा बार दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखिए 25 में जब आप देख रहे हैं तो 25 में आपको 5 नहीं है, ये 5 गुणे 5 है, ठीक है। 25 को 2 बार 5 लिखा जा सकता है, या 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और 5 के स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ 2 बार है, इसीलिए इसमें एक बार और बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग देखो गिनते हैं तो एक एक्स्ट्रा हमको 5 यहाँ मिलता है, और एक एक्स्ट्रा 5 हमको 50 में मिलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जीरो का इफेक्ट तो डायरेक्ट जीरो का ही होता ही है, यहाँ 5 हो या ना हो। जैसे कि नीचे वाले में 5 हो या ना हो, इसमें तो पहले से 10 20 30 40 50 60 80 90 100, तो इसमें तो पहले से जीरो है, ठीक है। इन वाले पूरे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास तो पहले से ही जीरो है, तो इसमें हमको जीरो नहीं देखना है। ये तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि ये 10 जीरो है। उसके बाद हमको केवल एक चीज़ देखना होता है कि हमारे पास कितनी बार 5 है। कितनी बार 5 है? ऊपर वाले में 10 बार 5 है, और नीचे में हमको 10 बार शून्य तो डायरेक्ट दिख रहा है, 5 दिखे या ना दिखे। नीचे वाले सेक्शन में खाली हमको इतना देखना है कि कहीं एक्स्ट्रा 5 तो नहीं है। जैसे 50 में हमको एक एक्स्ट्रा 5 मिल जा रहा है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा 5 यहाँ मिला, एक एक्स्ट्रा 5 50 में मिला, और एक एक्स्ट्रा 5 आपको 75 में मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा 5 हो गए? 3 एक्स्ट्रा 5 हो गए। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और चौथा एक्स्ट्रा 5 हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 100 होता है, ठीक है। और 100 जो होता है वो 2 जीरो कैरी करता है, यानी एक जीरो यहाँ से हमको और एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसीलिए 20 तो हमारा भाग जा रहा है। उसके बाद 1 2 3 1 4, 4 हम और ला के जोड़ते हैं, और यही हो जाता है हमारा 24 शून्य आता है, ठीक है। अभी भी इसमें से कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत आसानी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनिए, कि मैं कह रहा हूँ कि 3 में अगर आप 10 से गुणा करते हैं तो कितना शून्य आपको मिलेगा? आप बोलेंगे ये 30 हो जाएगा, और हमको एक ही शून्य दाहिनी तरफ मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ कि 4 में अगर आप 60 से गुणा करते हैं तो आपको कितना जीरो मिलेगा? तो आप बोलेंगे 6 चौक 24, 240 आएगा, और हमको एक जीरो मिलेगा। लेकिन सेम अगर मैं 4 में बोल दूं कि आप 4 में गुणा करिए 50 का, 4 में गुणा करिए 50 का, तो 4 पंचे 20 और एक जीरो और, यानी आपको 200 यानी 2 जीरो मिलता है। और आप किसी में भी गुणा करके देख लीजिए, यहाँ तक और यहाँ तक आपको हमेशा एक जीरो मिलेगा। देखिए कि मैं 2 से इसमें गुणा करूँगा तो 20 हो जाएगा और एक ही जीरो मिलता है। इसमें 2 से करूँगा 40 हो जाएगा, एक ही जीरो अभी भी है। इसमें भी करता हूँ तो ये 60 हो जाएगा और एक ही जीरो है। इसमें 2 से गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 40 दूना 80 हो जाएगा और एक ही जीरो है। लेकिन 50 में जैसे मैं 2 से गुणा करता हूँ तुरंत 100 हो जाता है, और हमको एक जीरो एक्स्ट्रा देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक 5 का इफेक्ट है। 55 में करते हैं तो देख लीजिए आप, 55 में मत कन्फ्यूज हुए। 55 में आप जैसे 2 से गुणा करेंगे ये 110 होगा, ये एक ही जीरो देगा। इस पे 5 का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि 55 का मल्टीप्लिकेशन 11 गुणे 5 बनता है, ठीक है। तो एक को अभाज्य में तोड़ा जाता है, तो 11 और 5 के अभाज्य में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइए। कन्फ्यूजन यहाँ बनेगी 25 में। 25 में जब आप तोड़ते हैं तो आपको दिख रहा होगा 25 को हम 2 बार 5 लिख सकते हैं, एक 5 और एक 5, इसलिए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ऐसा जब अभाज्य गुणनखंड को हम लोग गिनेंगे, इसके बाद वाला सेशन वही है कि हम लोग भाजकों की संख्या गिन रहे होंगे, तब भी इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हमको करना है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, केवल गिन के दिखाया है। इस अप्रोच को नहीं करना है, जो मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताया है उसी को ध्यान में रखते हुए काम को करना है। जैसे 100 तक मैंने अभी आपको बता दिया कि कितने जीरो पढ़ने वाले हैं, और आगे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन एक और होता है, जैसे एक क्वेश्चन इसी में आगे लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को मन करेगा छोड़ दीजिए, अभी आगे पूछेगा 150 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे दाहिने तरफ? फैक्टोरियल तो समझते होंगे ना। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक इसका गुणा करते चले जाइए 150 तक। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 150, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें पूछेगा कि कितने शून्य होंगे, तो कुछ भी नहीं है, अभी हम लोगों ने किया ही है, कुछ करना नहीं है। बस हमको उत्तरोत्तर भाग वाली स्थिति को याद रखना है। जैसे 150 है, ठीक है, 150 में हम लोग 5 से भाग देंगे, कितना आएगा?
30 बार जाएगा तो 30 को अलग लिख लेना है, और जितनी बार गया है 30 को यहाँ लिखना है, और फिर इसमें 5 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 6 बार। इस 6 को यहाँ लिख लेना है। कितनी बार? जब तक 5 का भाग जाए लेके जाते रहिए। क्या 6 में जाएगा? हाँ, 6 में भी 5 का भाग जाएगा। कितनी बार? एक बार। एक यहाँ लिख दिया। जोड़ लीजिए कितना आएगा? 36 एक 37। 150 फैक्टोरियल में 37 जीरो होंगे दाहिने तरफ। ठीक है। अब गिनना भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ भी गिन सकता हूँ, आराम से हम लोग गिन के देख लेंगे, कोई समस्या नहीं। गिनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गिनना सीख लीजिए। गिनना एक बेसिक सी अप्रोच है, आप बेसिकली ढूंढना सीखिए कि कहाँ कहाँ 5 ज़्यादा है कम है। जैसे कि हमको एक बार जब इसमें गुणा करना शुरू करेंगे तो अभी तक हमने गिना था कि 100 तक 24, मैंने आपको गिन के दिखाया था कि 100 तक कैसे 24 आ रहा है। ठीक है। अब 100 के बाद आगे देखते चले जाइए, मैं आपको देखते दिखाता हूँ। एक 105 पे मिलेगा आपको, इकाई के अंक पे 5। एक फिर 110 पे एक्स्ट्रा जीरो मिलेगा। फिर 110 के बाद में आपको 115 पे मिलेगा, फिर 120 पे मिलेगा, और 125 पे आपको 2 बार 5 मिलेगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, 125 पे आपको 2 बार मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है। 125 का एक्चुअल में क्या लिख सकते हो आप लोग ना, 25 गुणे 5 ये भी लिख सकते हो। अभी यहाँ और भी मिलेगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा। 130, ठीक है, और 135, 140, 145 और 150। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक अगर हम गिनते हैं तो यहाँ तक हम 24 गिन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 10 और केवल मिलना चाहिए। लेकिन देखिए एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, देखिए 2 हमको तो यहीं एक्स्ट्रा मिल जाएगा 125 में, क्योंकि 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और एक तो हम इसमें गिन ही चुके हैं तो 2 और गिनेंगे, तो इसका 2 और मिला हमको एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा और मिलेगा, और एक एक्स्ट्रा हमको 150 पे मिल जाएगा। ठीक है। क्यों मिलेगा? क्योंकि 150 को अगर हम 5 में तोड़ते हैं तो 5 गुणे 30 में टूटेगा, जीरो का कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा, एक 5 हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हम अगर 5 यहाँ से निकालना चाहें तो एक 5 हमको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और एक 5 ये भी उठाएंगे तो एक 5 ये और एक, तो टोटल कितना हुआ? 13 यहाँ से एक्स्ट्रा मिल गया। तो 24 पहले था, 13 ये, फिर 37 हो गया। ठीक है। और यही आंसर आ रहा है। तो आप गिनना आपको आना चाहिए कि कहाँ 5 कितनी बार आ रहा है। जितनी बार 5 आएगा उतनी बार आपका जो है जीरो बन जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ को सावधानी से देखना होता है, जो मैंने अभी बताया नहीं, आपको अब दिखा रहा हूँ कि 5 का इफेक्ट कैसे 5 जीरो लाता है। मैं कह दूँ 5 लिखूँ, 10 लिखूँ, 15 लिखूँ, 20 लिखूँ, और उसके बाद में 25 लिख दूँ। अब बताइए इनका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितनी बार शून्य आएगा? अब बताना है आपको कितनी बार शून्य आएगा। तो देखिए 5 के ही इफेक्ट से जीरो नहीं बनता, 5 भी आए और जितनी बार 5 आए मिनिमम उतनी बार उसको एक सम संख्या मिलनी चाहिए, और सम संख्या, पहली सम संख्या हमको पता है 2 है, तो मिनिमम उतनी बार 2 हो। जैसे 10 तो हमको दिक्कत ही नहीं, 10 तो अब हो गया, 10 का तो जीरो गिनना नहीं है। 15 से जीरो तभी बन सकता है, इसको 5 गुणे 3 में तोड़ेंगे, और इसको 5 गुणे 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 25 है, ये 5 है, तो 1 2 3, इसमें कितनी बार 5 है? इसमें 2 बार 5 है, इसमें 1 बार 5 है, इसमें 1 बार 5 है, इसमें 1 बार 5 है, और इसमें 1 बार। तो 1 2 3 4 1 5 1 6 शून्य आपको मिलने चाहिए बेसिक अगर एकदम देखा जाए उसके इफेक्ट के बाद। लेकिन 6 शून्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शून्य तभी बनता है, एक अकेला 5 शून्य नहीं बना सकता जब तक उसके कोई सम संख्या नहीं मिलती, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 4 मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन एक सम संख्या से जब तक उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा वो शून्य नहीं बनाएगा। ठीक है। इसमें शून्य कितने बनेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इक्वेशन ही आसानी इसको कर देता हूँ। देखिए 5 धाम 50, ठीक है, और 15 दूना 30, और उसके बाद में गुणे 25, 25 तियाँ 5 15, 15 डबल 0 3 0 गुणे 25, 25 गुणे 15 करना है, 15 पचे 75 के 5 हाथ लगा 7, और 15 दूना 30 7 37, 1 2 3, मात्र 3 जीरो बना इस मल्टीप्लिकेशन में। क्यों 3 जीरो बना? क्योंकि हर जगह 5 का इफेक्ट नहीं होता। आपको ये भी देखना होगा हमको 2 कितनी बार दिख रहा है, इसके 2 से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये तो डायरेक्ट जीरो जुड़ेगा। इसके बाद हमारे पास केवल एक सम संख्या का एक ही जोड़ा है, वो है 2, और 2 पे कितनी घात है? 2। अब 2 की पावर 2 है, अब कितने भी 5 हो जाएं, असंख्य 5 हो जाएं,
जब तक उसको कोई सम संख्या गुणा करने के लिए नहीं मिलेगी, मल्टीप्लाई करने के लिए, वो जीरो नहीं बना सकती। तो अब इसी का इफेक्ट पड़ने लगेगा। जो चीज़ कम है, मतलब आपको ये समझना है कि 5 की संख्या ज़्यादा है या 2 की संख्या ज़्यादा है। अगर जब जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो बनेंगे जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे 5 की संख्या यहाँ ज़्यादा है, 5 से जीरो यहाँ इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ 2 का जीरो का इफेक्ट पड़ेगा। 2 की पावर 2 है तो 2 और जीरो बन सकते हैं 10 के अलावा, यानी 3 ही शून्य मिलेंगे, जो कि 3 शून्य आपको दिख रहे हैं। और मिलने कितने चाहिए थे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 ये, 4 ये, 3 1 4 और ये इसका 2, 6 जीरो कम से कम मिलने चाहिए थे। लेकिन 2 ही का अभाव है, 2 नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी सेम क्रम में अगर आपको मैं अभी दे दूं कि 2 की पावर 3 और दे दूं, आपका सारा काम हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब इसमें 3 बार 2 से गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दूं। अब इसमें आराम से जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए 375 का गुणा 2 बार करिए, 3 दूनी 6, 75 दूना 150, 750, 750 हो गया। एक जीरो यहाँ से एक्स्ट्रा हमको मिला कि नहीं मिला? 3 दूनी 6, 6 1 7, 750, इसका हो गया। एक जीरो हमको यहाँ एक्स्ट्रा मिल गया। अब एक जीरो देखिए इधर 3 जीरो और हो गए, ठीक, 3 जीरो ये है ही है, इसको 3 जीरो मतलब एक जीरो अब एक्स्ट्रा बढ़ गया। फिर एक बार 2 से जुड़ा करेंगे तो 150 हो जाएगा, 75 गुणे 2 150 हो जाएगा। और एक जीरो फिर ये और दे देगा, अब 150 हो गया। और 150 में जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। फिर से एक जीरो एक्स्ट्रा दे देगा, मतलब जितनी बार 2 आएगा उतनी बार ही जीरो बनेगा। जरूरी नहीं है हर बार 5 ही का। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा तो समझ में आएगा कैसे होता है ये चीज़ें। दोनों रूल मैंने आपको बताया कि कैसे इफेक्ट डालता है। अगर हमारे पास 2 की संख्या ज़्यादा है तो हम गिन लेंगे कि 5 कितना है, और हमारे पास 5 की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग ये भी गिन लेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है या कोई सम संख्या कितनी बार आ रही है। ठीक है, जैसे कि और भी क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे पूछ रहा है 501 से 500 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य मिलेंगे? 501 से और 5000 तक, 501 से 5000 तक सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर दाहिने तरफ कितने शून्य मिलेंगे? इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, तो हमको पता है कि हमको यहाँ लगातार बहुत सारे 2 मिल जाएंगे। 500 तक 5000 तक लगातार गुणा करने में हर दूसरी संख्या 2 से कटती होगी। कैसे? जैसे 501 है, फिर 502, तो यही संख्या 2 से कट जाएगी। फिर 503 है, फिर 504 आ जाएगा। तो हर दूसरी संख्या कट रही है, इसका मतलब यहाँ 2 की संख्या ज़्यादा है, 2 की संख्या हर दूसरे पे है। तो इसलिए हम यहाँ पे अब 5 को गिनना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? अब देखेंगे कितना 5 है, इसमें कितना 5 है, गिन लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा पैची हो रहा है आपके लिए, लेकिन मैं आप ही की भलाई के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा दिमाग पे जोर देंगे तो आपके काम आएगा। थोड़ा आपको लग रहा होगा उलझ रहा है, उलझ नहीं रहा है मामला आपके लिए बहुत आसान है कि आपको बस इतना चेक करना है कि 2 की संख्या ज़्यादा है कि 5 की संख्या। अगर 2 की संख्या ज़्यादा है तो 5 से हमको जीरो गिनना है, जितनी बार 5 आएगा उतना शून्य। ठीक है, बस आपको देखना आना चाहिए कि 5 कहाँ कहाँ है। और 5 को देखना मैंने अभी आपको बताया, एक बार और बताऊंगा। और अगर आपको पता है कि 2 की संख्या कम है तो उस इक्वेशन को 2 से काट के देख लीजिए कि 2 कितनी बार उस इक्वेशन में है। जितनी बार 2 है, यानी जो कम होगा उतने ही जीरो दाहिनी तरफ मिलेंगे, चाहे 2 कम हो या 5 कम हो। बस हमको चेक करना है कि कम क्या है। ठीक है, जिसकी संख्या कम है वही जीरो पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि 5000 तक हमको चेक करना है। यहाँ पे 501 से स्टार्ट करके 5000 तक जाना है। थोड़ा पैची हो जाएगा, एक बार मैं आपको आसान से करके दिखाता हूँ कि 1 से लेके 5000 तक, 1 से लेके 5000 तक कितने होंगे। पहले 500 को भूले रहिए, 1 से लेके 5000 तक कितने शून्य होंगे अगर मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि इसमें 2 ज़्यादा हैं जबकि 5 कम है। तो कितने 5 हैं ये चेक कर लीजिए। 5 हैं, जब हमको 5 से भाग देंगे तो पहली बार भाग देंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, और 1000 फिर आया इधर, फिर 5 से भाग दिया तो 200 आया, फिर इसको 200 को लिख लिया, फिर 200 में भाग दिया। ठीक है, 5 से तो कितना आया? 40 आया। ठीक है, अब यहाँ 40 लिख लिया। अब 40 में भाग दिया 5 से तो कितना आया? 8 आया, यहाँ 8 लिख लिया। ठीक है, फिर 8 में भाग दिया 5 से, कितना आया? उत्तरोत्तर भाग का शेष एक बार जाएगा। ठीक है, 5 एकन्नम 5। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 3 बच जाएगा शेष। अब यहाँ कितनी बार गया? एक बार। इतने को जोड़ लो, अगर 1 से लेके और इतने तक गुणा करोगे 5000 तक तो इतने ही शून्य मिलेंगे। कितने? 8 1 9। ठीक है, 8 1 9 और 4 और 2 और 1, 1249 इतने ही जीरो मिलेंगे। ठीक है, 1249 शून्य आपको मिलेंगे। ठीक,
इकाई के मतलब दाहिने तरफ, किसी संख्या के दाहिने तरफ लगातार इतने शून्य मिलेंगे 1249 जब इसका गुणा होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 501 से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता, हमको बस इतना पता है कि 501 से पहले जितने जीरो बन रहे हैं उन्हीं को घटा देना है, और 501 से मतलब यानी 500 तक को घटा देना है। मेरे कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि 21 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हैं हमको नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट 100 में से इससे जस्ट एक पहले 20 घटा देंगे और आएगा 80, यही आंसर हो जाएगा। हमको खाली ये पता करना हो कि कितनी संख्याएं हैं। तो ऐसे जस्ट इसमें भी करना होता है, कुछ भी नहीं करना है, हमको खाली इतना पता करना है कि 500 तक कितने जीरो होंगे, 1 से लेके 500 तक कितने शून्य होंगे। 500 तक का शून्य निकालना अभी आपको सिखा दे रहा हूँ फिर से। 500 में आप भाग दीजिए 5 से, 100 बार जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए आराम से, अभी वो तो लिख लिए हैं, यहाँ लिख लिया 100। फिर 100 में हम लोग भाग देंगे 5 से, 20 बार जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 20। फिर 20 में भाग दीजिए 5 से, 4 बार जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो यहाँ कितनी बार आया, 4 बार। अब हमको पता है कि 4 में हमारा भाग नहीं जाएगा, अब छूटा हो गया, तो हमारे पास कितने जीरो यहाँ आएंगे, 4 2 124। 500 तक हमको जो 24 की संख्या मिल रही, 5 की संख्या मिल रही है, वो 124 मिल रही है। किसे मिल रही है, देखो आपको दिखा दिया, अभी मैंने करके दिखाया कि ये गया 100 बार, 100 में भाग कर दिया, 5 बार गया, 4 बार गया, 4 में दिया तो कुछ नहीं, 4 में जाएगा ही नहीं, तो 124 इसी को ला के यहाँ घटा दीजिए। ठीक है, 5 आया, 2 आया, 1 आया, 1 आया, 1 1 2 5, इतने जीरो आपको मिलेंगे। आपको समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, नहीं जब प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें आपको धुआंधार क्वेश्चन खूब मिलेंगे। अभी तो कल बेसिक आपको कल बता दिया जा रहा है 5 को गिनना। एक क्वेश्चन दिया है जैसे 21 से लेके 150 तक सबका लगातार गुणा कराया है और बोला है कितने जीरो आएंगे आपको बताना है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ। 21 से लेके 22 23 ऐसे 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 150 तक गुणा कराया और बोला कि कितने शून्य आएंगे दाहिने तरफ। ये क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए बोल दूं तो कुछ नहीं है, खाली हिंट कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, पहले 20 तक कितने शून्य होंगे, 1 से लेके 20 तक, उसको घटा देना है पूरे वाले में। मेरे कहने का मतलब पहले एक बार आप 1 से स्टार्ट करिए निकालना और 150 तक निकाल लीजिए, उसके बाद में 1 से निकाल के 20 तक का मामला इसमें से घटा दीजिए, फिर आपको इतना ही तो बचेगा। देखिए कैसे करेंगे, 150 तक पूरा निकाल लीजिए कितना जीरो होगा। तो 150 तक हमको पता है जब 5 से काटेंगे तो 30 बार गया, और 30 में जब हम लोग काटेंगे 5 से तो कितने 6 बार गया, 6 आया। 6 में जब हम लोग 5 से काट रहे होंगे तो 1 बार जाएगा यानी 1, यानी 37। तो 150 तक तो हमको 37 जीरो मिल रहा है, अभी मैंने पिछले भी करके दिखाया। तो 150 तक 37 मिल रहा है, तो हमको तो स्टार्ट 21 से करना है। तो 21 से स्टार्ट करना है तो हमको 20 तक का मामला घटा देना है। 20 तक का मामला घटा देंगे, तो 20 तक का मामला घटाएंगे तो 5 चौक 20 और एक ही बार में कट जाएगा, 4 जीरो मात्र मिलेगा। तो 4 जीरो यहाँ से घटा दीजिए आपका 37 में से, और 37 में से 4 घटाएंगे तो 33। यानी कि अगर 21 से आप गणना करना स्टार्ट करते हैं 21 से, तो 150 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 33 जीरो मिलेंगे दाहिने तरफ। ठीक है, मुझे लगता है आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे। बस 2 चीज़ों को समझना होता है। एक चीज़ ये समझना होता है कि कहीं 2 तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसका योग वाला भी आता है, लेकिन योग का इफेक्ट उतना नहीं दिखता। योग करना आप सीख लेंगे, उसको बच्चा बच्चा कर लेता, यहाँ क्वेश्चन होता तभी कर देता। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है 300 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 17 गुणे 2, इसको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 300 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 25 गुणे कितना है, 300 गुणे 25 17 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 2, इतने का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। 300 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 25। अब आपको क्या लगता है यहाँ 5 से काम चलेगा आपका? यहाँ 5 तो आएगा, इसमें अगर हम डायरेक्ट जोड़ दें तो 5 की पावर 4, 5 आया 4 बार, एक बार 17 आया और एक बार 2 आया। और इसमें अगर आप लोग 2 देखना चाहते हैं तो कितनी बार आ रहा है 300 में, तो 300 में हम लोग देख लेते हैं 5 कितनी बार आया है। 300 से केवल गुणा ही तो हो रहा है, और 300 में तो हमको पहले ही 2 जीरो मिल जा रहा है। 2 जीरो हमको ये इस पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो में इसमें कुछ कोई कर ही नहीं सकता। अब 3 है, हमको 2 ही नहीं मिल रहा है इसमें 2 की संख्या सिर्फ 1 मात्र मिल रही है। और तो हमको पहले बोला मैंने कि जो कम होगा उसको गिनिए, तब 5 का इफेक्ट नहीं होगा। ये 10 से 2 इफेक्ट कोई नहीं होता। 10 तो ये पहले 2 जीरो तो ये मिल ही जाएंगे
इसके 2 जीरो को डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में जैसे मैं लिख लूँ 100 और 100 में गुणा करता हूँ 27 से, तो ये 27 डबल जीरो बन जाता है, इसके अंत में 2 जीरो रहेगा। यानी 100 से तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, 2 जीरो से डायरेक्ट जोड़ो, उसको जोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर यहाँ 2 होता, 200 होता तो ये 2 का एक इफेक्ट देता, मतलब कितनी बार 2 है हमको यही देखना है। तो 2 यहाँ एक भी बार इधर नहीं है, एक केवल यहाँ 2 दिख रहा है, और इस 2 से हमको केवल एक ही बार इफेक्ट डाल सकता है 5, 5 तो है 4 बार, लेकिन 5 इफेक्ट डालेगा केवल एक बार। यानी कि यहाँ कितने जीरो होंगे टोटल? 3। करके भी देख लीजिए, देखिए यहाँ करके भी देख लीजिए, 25 दूना 50 और 50 यानी 25 25 हम 625, 625 जोड़ा 1350, और 1350 गुणे 1734 51, 51 डबल जीरो, 51 डबल जीरो गुणे 135 एक जीरो। अब आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है यहाँ 51 में 135 एक अन्नम, 135 के 5 हाथ लगा 13, और 135 गुणे 5 करिए तो 5 पचे 25 और 13 पचे 65, 65 2 67, 675, 675 और 13 600, 5 3 8 688 इतना, और इसके पीछे 1 2 1 3 जीरो। तो यहाँ 3 जीरो आया कि नहीं आया? 3 जीरो हम लोग यहाँ भी निकाले थे। तो ऐसे ही करना होता है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बोलेंगे तो और भी क्वेश्चन करा देंगे, ऐसा कोई बहुत टफ सेशन नहीं है, कितना भी हो। यहाँ क्वेश्चन कोई मुझे एक आध दिख जाए तो मैं और करा दूंगा। 1 से 100 वाला हो ही गया। 101 से 200 के बीच में कितने शून्य प्राप्त होंगे अगर गुणनफल किया जाए? यहाँ भी देख लीजिए, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 101 से 200 के बीच में, इसके बीच में अगर गुणा किया जाता है टोटल संख्याओं का, तो कितने जीरो प्राप्त होंगे? इट मीन्स 101 गुणे 102 गुणे 103 डॉट 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 200 तक ऐसे गुणा होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, पहली बार 1 से लेकर 200 तक कितने शून्य पड़ेंगे इसको पता कर लेना है, और दूसरी बार में 1 से लेकर 100 तक कितने पड़ेंगे इसको पता कर लेना है, ठीक है। तो 1 से लेकर 200 वाले में से 1 से लेकर 100 वाला मैटर घटा देना है। कैसे करेंगे? देखिए 200 तक कितने शून्य पड़ेंगे टोटल? 200 तक 5 से भाग दोगे तो 5 चौक 40, 5 चौक 20, 40 बार जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20 40 बार, ये गया 40 बार, इसको लिखा हमने यहाँ 40, 40 में फिर से 5 से भाग दिया, 5 8 40, ठीक है। 8 बार गया, यहाँ 8 लिख दिया, और 8 में फिर से 5 से भाग दीजिए, 8 को यहाँ लिखा, 8 में 5 से भाग दिया, 5 1 5, अब आया एक बार, यानी 49 जीरो पड़ेंगे। 200 तक 49 जीरो पड़ेंगे और मल्टीप्लाई होगा। और 100 तक कितने पड़ेंगे? हमको 100 तक का घटाना है, क्योंकि हमको तो 101 से चलना शुरू करना है। तो 101 से चलने के लिए 100 तक का मामला घटा दीजिए। 100 तक में 20 पड़ेगा, और फिर 20 में फिर 5 से भाग दीजिए, तो 5 चौक 20 4 यानी 24। टोटल जो 100 तक पड़ेगा वो 24 शून्य पड़ेगा, ठीक है। 100 तक आप काट के देखिएगा, मैंने बताया जैसे 24 पड़ेगा, तो 49 में से आप 24 घटा दीजिए। 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 जीरो, आपको जो आंसर आएगा वो 25 जीरो आएगा, आप गिन भी सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। एक क्वेश्चन एक टाइप बताना बहुत ज़रूरी है। 3 टाइप आज कराना था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो गया इधर। एक टाइप अब जो कराना है हमको, वो कराना है उत्तरोत्तर भाग की स्थिति, उसको कराते हैं। इससे पहले आप लोग थोड़ा देखिए, बस 1 सेकंड लगेगा आपको। उत्तरोत्तर भाग की स्थिति का क्वेश्चन में करा दूंगा, क्वेश्चन निकाल दीजिए बस। उत्तरोत्तर भाग की स्थिति में देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है उत्तरोत्तर भाग देने में कि यदि किसी संख्या के न्यूनतम संख्या में 13, 11 और 9 से क्रमागत उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, यानी यदि किसी संख्या में 13, 11 और 9 से उत्तरोत्तर, सक्सेसिव मेथड की बात कर रहा है, उत्तरोत्तर जो है उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, तो क्वेश्चन क्या है? भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 5 4, तो शेषफल क्रमशः 6 5 4 आता है, तो संख्या क्या है? तो देखिए घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अभी तो आप कुछ लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको इसको एक बार सीधा करके दिखाऊंगा, फिर इसको दोबारा हल करके भी दिखा दूंगा कि कैसे हो रहा है। सेम प्रोसेस जैसे जीरो निकाल रहे थे ना, इसलिए उसको मैंने पहले बताया, उसी तरीके से इसमें भी यूज होगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 13, 11 और 9 से भाग दिया जाता है, यानी 3 बार भाग देना है। एक ऐसे लाइन खींचिए और उसमें 3 बार ऐसे लाइन मारिए, ठीक है।
1 2 और 3 खाना बनाइए। पहले पे लिख दीजिए 13, दूसरे पे लिख दिया 11, तीसरे पे लिख दिया 9। ठीक है, 13 11 और 9 से भाग दे दिया और पहली बार 6 बचा, दूसरी बार 5 बचा, तीसरी बार 4 बचा है। ठीक, तो अब हमको संख्या उल्टा करके चलना है। यहाँ एक केवल मान लीजिए, एक मान के चलिए। तो 9 इकन्नम 9, यानी जो यहाँ रहेगा हमेशा गुणा होगा। 9 इकन्नम 9 4 13, यहाँ 4 आया। अब यहाँ 11 गुणे 13 करिए। ठीक है, 11 गिरे हम 121 और 121 फिर 22 जोड़िए, 3 4 1 143। 143 में ये 5 ऐड होगा, 143 5 148। कैसे क्या करना है दिखा रहा हूँ, फिर से देखिए। इस संख्या को इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसको जोड़िए, क्योंकि ये शेषफल है। मैंने आपको बोला इधर शेषफल लिखा के, देखिए ये क्रमशः शेष जुड़ता है, तो इसमें गुणा करना है। यानी ऐसे भाजक भाजफल के तरीके इसको ट्रीट करिए। मतलब ये भागफल समझ के चलिए, ये भागफल है तो 9 इकन्नम 9, यानी भागफल में गुणा और शेषफल का योग करेंगे, ये आएगा। ठीक, अब इसमें इसका गुणा किया और शेषफल को जोड़ा तो 148 आया। अब 13 में 148 का गुणा करिए। ठीक है, 13 और 148 का गुणा करिए। तो 13 148 का गुणा कर लीजिए। 8 तारीख 24 के 4 हाथ लगा 2, 8 24 के 4 हाथ लगा 2, 4 ताई 12, 12 2 14 4 हाथ लगा 1 और 3 एक अन्नम 3 1 4। फिर से करके देख लेते हैं। 8 तारीख 24 के 4 हाथ लगा 2 और 4 ताई 12, 12 2 14 के 4 हाथ लगा 1, 3 एक अन्नम 3 1 4। ठीक है, फिर से गुणा कर दीजिए। 148, 4 8 4 12 2 हाथ लगा 1, 4 4 8 1 9 1 1924। 1924 ये मल्टीप्लाई पे आया, इस 6 को और जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 1930, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सीधा करके कैसे करते हैं करना दिखाता हूँ करके। मेन बात देखिए, अब देखिए इसका दूसरा रूप, ये आंसर हो जाए आपका, तुरंत आंसर हो जाता है। अब इसको उल्टा भी करके देख सकते हैं। जैसे 1930 है, 1930 में जब आप 13 से भाग देंगे तो 148 बार जब आप ले जाएंगे तो कितना बचेगा। 148 के बाद में 148 बार भाग ले जाएंगे तो 1224 1924 आएगा, और 1924 भाग जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। तो ये पहली सिचुएशन हो गई। अब हमको जो उत्तर आया है, अभी जैसे कर रहे थे, उत्तर आया है, इस उत्तर में यानी 148 में हमको भाग देना है 11 से। ठीक है, 11 से, और कितनी बार ले जाना है 13 बार। 13 बार ले गए तो कितना आया, अभी हम करके दिखाए थे। 13 बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, इसका आ जाएगा 143। ठीक है, अभी करके दिखाया आपको 143 आ जाएगा, और 143 में घटाएंगे तो कितना माइनस आएगा 5 आएगा। अब आप 13 में भाग दीजिए, किसका 9 का। अब जब 13 में आप भाग देंगे, यही करके दिखाता हूँ, 13 में जब आप भाग देंगे 9 का तो कितना आएगा 9 एकन्नम 9। ठीक है, और कितना शेष बचा 4। तो देखिए जब 9 से भाग दिया जा रहा था तो 4 शेष बच रहा है, जब 11 से भाग दिया जा रहा है तो 5 शेष बच रहा है, और जब 13 से भाग दिया जा रहा है तो 6 शेष बच रहा है। आपको समझना नहीं है, देखिए 13 से भाग दिया जा रहा है 6 बच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए उत्तर भाग वाले में, 2-3 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट जिद करिए, बहुत ही आसान होता है। करके 2-3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे लिख के रखे हैं मैंने, आपको आराम से करा देता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन जैसे एक आता है कि न्यूनतम संख्या, मतलब किसी न्यूनतम संख्या 8 10 और 12 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है। न्यूनतम की स्थिति है, यानी 8 से 10 से और किससे 12 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 2 4 5 बचता है। तो शेषफल क्या बच रहा है 2 4 5 बचता है, तो संख्या क्या है यही पूछेगा। मतलब उत्तरोत्तर भाग देने की बात है, सक्सेसिव। ठीक है, उत्तरोत्तर डिविजिबिलिटी का ये क्वेश्चन होता है। नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन कभी भी आ जाता है और बहुत आसान है, 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। बस कुछ मत करिए, एक लाइन खींचिए, 3 बार भाग हमको दिया गया है, 2 बार का भी क्वेश्चन आता है। 3 बार लाइन को लगाइए, 8 लिखिए, 10 लिखिए और 12 लिखिए, और जिसके सामने जितना शेष बचा है, क्रमशः 2 बचा है पहली बार में, दूसरी बार में 4 बचा है और तीसरी बार में 5 बचा है। मैंने बोला आपको यहाँ केवल एक मान लेना है। अब 12 एकन्नम 12 और 5, ये कितना बचा 17। ठीक है, दूसरी बार में इसका गुणा करना है, इसमें जोड़ देना है 117 174, 17 धाम 170 4 174। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई और इसका ऐड। तो 8 से इसमें गुणा करिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 32 2 34, 34 के 4 हाथ लगा 3, और 8 सते 56, 56 3 59, 59 के 5, 8 एकन्नम 8 5 13, 1394 इसका आपका आंसर है। आप करके देख लीजिए, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाएं
और बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अब इससे तो कम ही आएगा। आप हमारे लेवल पे तो 2 ही बेस पे पूछेगा, हम तो 3 पे कर रहे हैं ना। हो सकता है दे दे यहाँ 8, यहाँ 6 और यहाँ दे दे 3, यहाँ दे दे 4। अब इस क्वेश्चन को आप बना के देख सकते हैं। ये मैं लगातार शेष बोल दे रहा हूँ, ये शेष है और ये भाजक है, ठीक है। तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? आराम से बनाइए। यहाँ 1 मानिए 6 का 6 4 10 और ये अर्धमासिक 83, क्वेश्चन बन गया। 83 आपका आंसर आ गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बोल दे कि एक भाजक के एक प्रश्न में उत्तरोत्तर हमने भाग दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिए मुझे और आराम से देखिए। भाग के एक प्रश्न में मैंने क्या किया कि उत्तरोत्तर हमने भाग दिया और पहली बार हमने जब 6, 7 और 8 से भाग दिया और हमारा शेषफल 3, 4 और 5 बचा, यानी 6 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, 7 से दिया तो 4 शेष बचा और 8 से भाग दिया तो 5 शेष बचा। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। आप ऐसे लाइन खींचिए आराम से और बेसिक तरीके से करिए, उल्टा करके जैसे आपको मैंने दिखाया था उस तरीके से मत करिए, थोड़ा टफ हो जाता है। 6, 7 और 8 लिखा, ठीक है, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। इसका जो बेसिक होता है थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं सभी लोग। 8 करना 8 और 5 13, 13 7 91, 4 95, ठीक है। और 6 इसको गुणा करिए तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 570 3 573 आएगा। इसका आंसर हो गया 573। कैसे किया आप लोग देख ही रहे हैं। इसका मैंने रिवर्स भी करके दिखा दिया। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना होता। यहाँ जो लिखो इसमें 1 मान के गुणा करो और इसको ऐड करो, फिर जो यहाँ है इसको यहाँ गुणा करो और जो ऊपर है इसको लाके ऐड करो और यहाँ लिख दो, फिर इसमें गुणा करो इसका और यहाँ जो है इसको ऐड करो और यहाँ लिख दो। कुछ करना नहीं है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा भी पसंद आता है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है आपको, कुछ भी अच्छा लग रहा है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ ये वो। आप सबको भी मतलब समझ लीजिए। थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, हो सके सब्सक्राइब करिए। बाकी देख करिए। धन्यवाद आप सभी का, ठीक, धन्यवाद देखने के लिए।